आज मैंने टेंसेस पढ़े और मुझे टेंसेस बहुत डिफिकल्ट लगे। ये तो मुझे बिल्कुल टेंशन जैसा लग रहा था। कितने सारे टेंसेस, कैसे समझेंगे? सो स्टूडेंट्स, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एम हियर टू टीच यू टेंसेस। माय नेम इज़ आरती सिंह एंड आई एम गोना टीच यू टेंसेस। जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टेंसेस को रिलेटेड, आपके डाउट्स हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। और मुझे आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स देनी है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, इजीली पहचान पाएँ कि कौन सा टेंस है। स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं करना, ना कुछ रटना है। सो लेट्स स्टार्ट टेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ स्पीक इन हिंदी ऑल्सो बिकॉज इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम। दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो स्पीकिंग इन हिंदी। सो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ watch the video till the end and understand the topic. This is my humble request to you all. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि please watch the video till the end. So children, tenses, you must be understanding कि मैम what are tenses. Tenses होते क्या हैं? So in common words, or you know, tenses means time. Okay, दो टेंसेस का मतलब होता है कि टाइम मीन्स समय इन हिंदी, काल इन हिंदी। ओके, तो हमारा जो टाइम होता है वो कितने टाइप का होता है? एक टाइम होता है जो बीत चुका है, एक टाइम होता है जो आज है, और एक टाइम है जो कल आने वाला है। सो बीत चुका दैट इज यस्टरडे, यू कैन सी हियर, एंड जो आज है दैट इज टुडे, एंड जो कल आएगा वो टुमारो। सो इसी तरह हमारा जो टाइम तीन टाइप का है, सो टेंसेस भी टाइम है, वो भी थ्री टाइप्स के हैं। इनके मेन थ्री टाइप्स हैं। पास्ट टेंस दैट इज पास्ट, प्रेजेंट टेंस दैट इज टुडे, एंड फ्यूचर टेंस दैट विल टुमारो। ओके, दैट विल बी टुमारो। सो चिल्ड्रन, मेन हमारे थ्री टाइप्स हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मेन थ्री टाइप्स के टेंसेस हैं। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जिस स्लाइड नंबर 2 में, 3 में सॉरी, टेंसेस को हमने टेंसेस को समझा, हमने टाइम को डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी हम टेंसेस में हम ये भी देखते हैं कि वर्ब भी देखते हैं, हम अपना एक्शन भी देखते हैं, और हम कितना एक्शन हुआ ये भी देखते हैं। ओके, सो टेंसेस में हमें बस दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है कि कौन सा टाइम है। ओके, दूसरा हमें पढ़ना है कि एक्शन हुआ है तो कितना हुआ है, कि हाउ मच एक्शन इज डन। ओके, सो हमारा एक्शन कितने टाइप का होता है, चलिए हम वो जानते हैं। पहला हमारा एक्शन, हमारा जो काम होता है वो एक होता है अनिश्चित, इनडेफिनिट। ओके, सिंपल, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इनडेफिनिट है। दूसरा हमारा एक्शन होता है जो हमारा कंटिन्यूअस है, जो हमारा चल रहा है काम। ओके, दैट वर्क इज गोइंग ऑन। एंड तीसरा टाइप का हमारा वर्क होता है जो फिनिश्ड है। ओके, जो हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड द फोर्थ टाइप इज जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। सो ये हमारे एक्शंस हैं, वो कितना हुए हैं हमको ये टेंसेस में भी जानना है। ठीक है, तो जो हमारा एक्शन, जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट एक्शन हुआ है, वो हमारा सिंपल हो गया। जो हमारा एक्शन चल रहा है वो कंटिन्यूअस हो गया। जो एक्शन फिनिश हो गया वो परफेक्ट हो गया। जो एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था अभी तक चले जा रहा है, वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सो इसी तरह के एक टेंस के 4 सब टाइप हो गए। ओके, सो टेंसेस में जो वर्ब्स हैं वो हमें बताएंगी कि एक्शन सिंपल है, या कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मीन्स हमारा एक्शन अनिश्चित है, या हमारा चल रहा है, या फिनिश हो चुका है, या पास्ट में स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है। ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो आपने समझा कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, अब आपने समझा हमारे एक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक्शन हमारे 4 टाइप्स के हो गए, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे 4 सब टाइप ऑफ टेंसेस बन गए। जो हमारा एक्शन इंडेफिनिट दैट इज सिंपल, एंड दैट इज कंटिन्यूअस, दैट कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे एक टेंस के 4 सब टाइप हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आते हैं हमारे पास्ट टेंस पे। सेम, इनके भी 4 सब टाइप यही हैं, सिंपल पास्ट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर टेंस के भी सेम ही है, अलग नहीं है। ओके, सो हमारा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको सब टाइप समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आए हैं तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी, ओके, टू रीड योर कमेंट्स एंड टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अब हम आते हैं कि हमको वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूं कि हम वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले, अब हमने तीन हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस हमें पता है। अब हम देखिए डू और डज अगर है तो आप समझ जाइएगा ये आपका प्रेजेंट टेंस है। इज एम आर है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज़ हैव है प्लस थर्ड फॉर्म है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, सो डू डज सिंपल प्रेजेंट हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये सारी वर्ब्स यूज होती है, डू डज इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई एन जी फॉर्म। ये सारे वर्ब्स प्रेजेंट टेंस के हैं। अगर आप कहीं पे भी देखते हो कि डू डज आया है, आप चुपचाप से समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर आपको मिलता है इज एम आर आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो भी प्रेजेंट टेंस है। हैज हैव थर्ड फॉर्म मिलता है तब भी वो प्रेजेंट टेंस है। अब हमारे पास्ट टेंस में हमें कैसे पहचानूंगी मैं कि कौन से पास्ट टेंस में है। डिड आता है, वॉज वर आता है, हैड और थर्ड फॉर्म होता है तो हमारा ये पास्ट टेंस हो जाता है। और अगर शैल एंड विल आता है एंड विल शैल हैव आता है तो ये हमारा फ्यूचर हो जाता है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो वर्ब्स हैं वो कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब यूज होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में डू डज is mr plus ing form of the verb, has have plus third form of the verb। past tense की सारी verbs है did, was were, had plus third form of the verb and future tense की हमारी will shall have plus third form of the verb। now एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बट पता नहीं क्यों इट इज़ नॉट विजिबल। हाँ, तो एग्जाम्पल है शी डजेंट गो टू स्कूल डेली। अब आपको गो दिखाई दिया, आपने सोचा गो ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, वेंट विल बी द सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो जहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म दिख जाए आप समझ जाना ये प्रेजेंट टेंस है। और डजेंट दिख गया तो इट मीन्स ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो मोर हमें नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मोर कंटेंट विल बी कवर्ड इन दैट वीडियो। आपका जो मोर कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर्ड हो जाएगा। जो डिटेल्ड कंटेंट है अबाउट टेंसेस विल बी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे कि कौन से वर्ब किस टेंस में यूज होता है, टेंसेस के टाइप्स, सब टाइप्स। ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।